जय हिंद। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 तक का जो बजट रिलीज हुआ है उसके बारे में। इस बजट में किसको क्या मिला, हम ये सब भी समझेंगे और हम ये सब भी समझेंगे इस बजट से क्या नुकसान हुए, क्या बेनिफिट्स हुए और क्या ये बजट हमारे भारत को प्रॉस्पर बनाएगा या नहीं बनाएगा, इसको हम समझेंगे। बट उससे पहले आप आज वीडियो को देख रहे हैं तो फिर इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। हम वो लोग हैं जो भारत को समृद्ध बनाने के लिए जो चीजें रिक्वायरमेंट है, जो गवर्नमेंट नहीं कर रही है, उसकी आवाज उठाते हैं और आम जनमानस के जो मुद्दे हैं उनको सब तक पहुंचाते हैं, ताकि आप सब लोग अपने सरकार की बातों को समझें और अपने देश को समृद्ध बनाएं, अपने भारत को प्रॉस्पर बनाएं। तो ये जो बजट था वो था 32 लाख करोड़ रुपए का बजट था। इसमें जो सबसे मेन पॉइंट्स आए थे, डिफेंस सेक्टर में कितना बजट एलोकेट किया गया है, वो लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास दिया गया है, जिसके थ्रू पेंशन एंड ऑल सारी चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी, सैलरी एंड और चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी। रिसर्च के रिगार्डिंग भी इसमें बजट, और जो मेन अभी चल रहा है कि भारत आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी के थ्रू जिस तरीके से डिफेंस में इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो नई नई कंपनीज बन रही हैं, उनको भी इस स्पेसिफिक बजट के थ्रू आगे बढ़ाने का योजना है गवर्नमेंट की। अगर हम और दूसरे सेक्टर की बात करें जो फार्मर्स का सेक्टर था, तो फार्मर्स के सेक्टर में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, और हम ये कहेंगे इतना एलोकेट किया गया है बजट। ये बजट जो एलोकेट किया गया है, इसमें कुछ जो नई चीजें वो हमको और आपको समझने वाली है। गवर्नमेंट ने इस बार बोला है कि ऑर्गेनाइज फार्मिंग जो है, जो नेचुरल फार्मिंग है, उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी टीचिंग प्रोवाइड करने के लिए हम फार्मर्स को बजट एंड ऑल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। थर्ड और जो चीजें हैं, पॉइंट्स अब हम बता देते हैं क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं, जो सबसे ज्यादा विषय है सभी लोगों का। महंगा इस समय क्या हुआ है, जितने भी टेलीकॉम इक्विपमेंट्स थे वो महंगे हुए हैं, बिकॉज ये सब बाय किए जाते थे चाइना से। तो उस चीज को कट डाउन करने के लिए, डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए, इंडियनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ये जो इक्विपमेंट्स ये महंगे किए गए, ताकि इंडियन प्रोडक्ट्स और इसको वरीयता दी जाए। मतलब वहां की जो ड्यूटीज थी, कस्टम ड्यूटी थी, उनको इंक्रीज कर दिया गया है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो महंगी चीज हुई है वो हुई है प्लास्टिक की। प्लास्टिक एज सच हम लोग जानते हैं एनवायरमेंट के लिए कितनी खतरनाक है, इसलिए इस पर भी ड्यूटीज एंड ऑल बढ़ाए गए हैं, ताकि इसका मिनिमम से मिनिमम हम यूज कम कर सके। और अमोनियम नाइट्रेट को भी महंगा किया गया है ड्यू टू द सर्टेन इश्यूज। अब अगर हम बात करें और इसमें ऐसी क्या चीज है जिसपे टैक्स रेट हाई किए गए हैं या फिर और क्या महंगा हुआ है, तो आम जनमानस ने जो 4-5 साल में आम आदमी ने स्टॉक मार्केट हो गया, इन सबसे जो मनी कमाया था उस पर भी बहुत ज्यादा चीजें बढ़ा दी गई हैं। जो शॉर्ट टर्म था उस पर कर दिया गया है 20% का, एज वेल एज जो हमारा लॉन्ग टर्म का था उस पर 12.5 कर दिया गया है। तो ये जो कंसर्न था, इस पर सबसे ज्यादा लोग गुस्सा हैं और वो लोग अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, बिकॉज जो लोग भी घर बैठे, जो रोजगार नहीं थे, अपनी कुछ टेक्निकल स्किल्स बनाने के बाद स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, कुछ अर्न कर रहे थे, उस पर गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा सा चाबुक चला दिया है। सबसे निगेटिव पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो पॉइंट ये निकल के आ रहा है। अब अगर हम कुछ और बात करें जो पॉजिटिव क्या पॉइंट निकल के आ रहे हैं बजट की, तो पॉजिटिव पॉइंट जो सबसे अच्छे भी निकल के आ रहे हैं वो तीन, जो कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, इन पर जो कस्टम ड्यूटीज लगती थी लगभग अप्रोक्स 15% के आसपास की, वो घटाकर 6% कर दी गई है। तो इसमें आपको मिलेगा कि कुछ आपको सस्ता प्रोवाइड हो जाएगा। अब इसके दूसरे एस्पेक्ट की और बात करी जाए कि और क्या क्या ऐसी चीजें हुई थी जो बेनिफिशियल हुई थी। यूथ के बारे में बात करें तो यूथ के लिए बोला गया है कि आप 7 लाख तक का जो कोई भी स्किल कोर्स करना चाहे उसके लिए गवर्नमेंट आपको लोन एंड ऑल प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ हायर एजुकेशन में 10 लाख तक का प्रोवाइड किया जाएगा आपको, लेकिन वो हायर एजुकेशन आपको इंडिया में ही कंटिन्यू करनी है, आपको फॉरेन कंट्रीज में कहीं नहीं करनी है। मतलब इंटरनाइजेशन को बढ़ावा दिया गया है। तीसरी और कुछ बात की जाए, जो मुद्रा योजना है उसमें तरुण बोरोवर्स के लिए 20 लाख तक का मैक्सिमम लिमिट जो है वो इंक्रीज कर दी गई है। तो ये भी कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं। बट एक और जो बहुत ही गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि ये सबसे ज्यादा बड़ी पॉलिसी और योजना बना के लाई है, वो ये है कि अब जितने भी लोग इंटर्नशिप करेंगे वो कंपनीज उनको स्टाइपेंड प्रोवाइड करेंगी। वो मिनिमम स्टाइपेंड 5,000-6,000 समथिंग की गवर्नमेंट ने डिसाइड करी है। और वो पहले क्या होता था, जो भी कंपनीज वेलफेयर के लिए अमाउंट खर्च करती थी वही वेलफेयर का अमाउंट अब इसके तहत खर्च करेंगी। ये एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन सेम पॉइंट गवर्नमेंट को अभी ये भी समझना है कि ये जो स्कीम लाई गई है इसके थ्रू इंटर्नशिप तो हो बट एक जॉब की भी अश्योरिटी हो, वो बड़ा पॉइंट है। बिकॉज पैंडेमिक और डिमोनेटाइजेशन के बाद से जो जॉब्स गई हैं वो उनकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है, ये गवर्नमेंट को समझना है। दूसरा और जो पॉइंट्स है जो हम लोगों को समझने हैं, अब हम सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं किस क्षेत्र में किसको क्या चीज प्रोवाइड हुआ है। फार्मर्स के लिए पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं, बट हमें अभी ये समझने वाली बात है हम उनका इनकम जनरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं। एमएसपी के थ्रू बढ़ा सकते हैं या कौन से ऐसी चीजें हैं जिससे वो बढ़ सकती है, क्योंकि जब तक उनके पास इनकम नहीं होगा, आप उन्हें कितना भी सिखा लें, कितना भी नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखा लें, वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसमें हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है, वो गवर्नमेंट को पॉइंट समझना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स का जो सबसे मेन मुद्दा है पेपर लीक और इन सब बातों को जो गवर्नमेंट नजरअंदाज कर रही है, वो हमें सही करना है। अदर पार्ट जो ये है कि जॉब जनरेशन करना है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। एग्जाम्स की डेट आई है, उनको विद इन टाइम एग्जाम को कंप्लीट करके रिजल्ट को अनाउंस करना है, ताकि टाइम कम हो और मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिल सके। इंटर्नशिप, स्टाइपेंड, ये सब ऐसी योजनाएं हैं जिससे हम टाइम खींच रहे हैं।
और गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शन भी देने चाहिए, जो ये रोजगार भत्ता और ये स्कीम है उनको मिनिमाइज करके फैक्ट्रीज और किस तरीके का और वेलफेयर किया जा सकता है जिससे लोगों और स्टूडेंट्स को और जो यूथ है जो रोजगार के लिए बैठा हुआ है उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। अब डिफेंस के लिए जो बजट एलोकेट किया गया 6 लाख करोड़ था, इसमें सबसे अच्छी बात रिसर्च और आर&डी जो है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, बट जो अग्निवीर पॉलिसीज है उसके लिए काफी खतरनाक बात है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ना ही पेंशन और चीजों का प्रावधान है, तो वो लोग एक अच्छी निगाह से देख रहे हैं कि ये पॉलिसी जो है वो खत्म हो जाए। इस पर एक डिटेल वीडियो हम लोग बताएंगे, लेकिन जो हमारे देश की सुरक्षा में लोग लगे हुए हैं उनको भी हर बजट के थ्रू कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा। बिजनेसमैन के लिए जो सबसे बड़ी बात थी, उनको क्या चीजें प्रोवाइड हुई हैं वो आपने देखी हैं, लेकिन एज सच आप जो कहें, जो छोटे मोटे बिजनेस एंड ऑल कर रहे थे उनके लिए उतनी रियायतें नहीं मिली हैं, वो अभी भी उस टैक्स स्लैब में फंस के रह गए हैं। ये गवर्नमेंट को सोचना समझना होगा। गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है कि हम मैक्सिमम लोगों से टैक्स ले सकें, गवर्नमेंट को सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि हम मैक्सिमम लोगों को कुछ इनकम जनरेट करा सके, उसके बाद उनसे हम टैक्स लें। सबसे खराब जो बात आई है वो टैक्स स्लैब की आई है। टैक्स स्लैब से कुछ बेनिफिट लोगों को प्रोवाइड हुए, लेकिन आप ये समझिए 3 से 7 लाख का जो इनकम कमा रहा है वो 5% देगा। आप ये समझिए 3 से 7 लाख एक गैप अच्छा खासा है, लेकिन 3-5 लाख मुश्किल से पर एनम किसी की इनकम होती है जो मिनिमम जीवन गुजारने के लिए इनकम होती है, उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। कोई मीन नहीं है इसका। इनडायरेक्टली हम और आप हर घंटे मिनट पर टैक्स पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना है ऐसे टैक्स स्लैब्स बनाए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके अरबों खरबों की है, वो लोग टैक्स में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करें, ना कि जो मिनिमम पर्सन और जो नॉमिनल पर्सन है वो करे। हमको आपको ये बात समझनी पड़ेगी। व्हाट इज द कंक्लूजन नाउ? द फाइनल कंक्लूजन, गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि किस तरीके से हम लोगों को वेलफेयर एंड ऑल प्रोवाइड कर सके, बट जो मैक्सिमम पार्ट ये है, गवर्नमेंट ने अभी तक ये इंश्योर नहीं किया है कि हम जो आम गरीब जनमानस और मिडिल क्लास है उनके लिए क्या मैक्सिमम कर सकते हैं। सारी पॉलिसीज जो वो है गड्ढा भरने की है। हम गड्ढा भरने के साथ साथ हमें बिल्डिंग भी बनानी है, ये सबसे पहले हमें इंश्योर करना है। गरीब आदमी जो है उसको पेट भरने तक की चीजें प्रोवाइड हो, जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास के ट्रैप से ऊपर निकल सके। इसके लिए टैक्स स्लैब में छूट और मिनिमम वेजेस, जो मिनिमम इनकम जनरेशन हो, वो गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा। बिकॉज पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज नहीं होगी, टैक्स कितने भी लगाए जाए, गरीब और गरीब होता जाएगा और अमीर होता जाएगा। गवर्नमेंट को वर्क ऐसे करना है कि उसको एक वेलफेयर स्टेट का जन बनाना है। वेलफेयर स्टेट जब बनेगा तो फिर यहाँ पे सब लोगों का डेवलपमेंट होगा। सो मोर ओवर ये बजट एक प्रोडक्टिव बजट कहा जा सकता है, बट इंप्लीमेंटेशन भी बहुत बड़ा पॉइंट है। बिकॉज 32 लाख का ये बजट है और 48 लाख का एस्टिमेट किया है कि एक्सपेंडिचर होगा, तो ऑलरेडी वी आर इन डेफिसिट। गवर्नमेंट डे बाई डे कोशिश कर रही है कि ये डेफिसिट डिक्रीज किया जाए, बट ये कब होगा ये पता नहीं है। मेरी तरफ से गवर्नमेंट को शुभकामनाएं, बट एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क के साथ मैं ये वीडियो एंड करूंगा कि गवर्नमेंट को अभी भी उन पॉलिसीज को लाने की जरूरत है जिससे हम और आप मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को कुछ बेनिफिट हो। एज सच ये जो बजट आया है उतना ड्रास्टिक चेंज नहीं ला रहा है हम और आप लोगों के जनमानस की लाइफ में। जय हिंद, जय भारत।